इस वीडियो में हम प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार पढ़ेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी प्रकारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब का इंग्लिश में इमेज कहा जाते हैं। प्रतिबिंब का सिंपल सा डिफिनेशन है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिन बिंदु पर वास्तव में मिलते हैं या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी या काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज भी कहा जाता है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, इसको इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये पॉइंट हाईलाइट कर लीजिएगा। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत नहीं होती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम इस चित्र से समझेंगे। जैसे ये कोई दर्पण है, ये गोलीय दर्पण हमने एग्जाम्पल में लिए हैं, और एक यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इससे रे गया और रे टकराया और परावर्तन के बाद इधर मुड़ गया, और एक रे इधर गया और ये दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के बाद ये इधर मुड़ गया। तो यहाँ पर दोनों रे, ये रे और ये रे, यहाँ पर ये दोनों रे जिस बिंदु पर मिला है इसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हरी पट्टी दिख रही है इसी को ही प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये रे वास्तव में मिले हैं तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। जिस बिंदु पर मिला है, यहाँ पर मिला है तो यहीं पे इसी को ही वास्तव इमेज यहीं पर बनता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के बारे में। दूसरा प्रकार है आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती नहीं है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसको हाईलाइट यहाँ से कर लीजिएगा। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ आभासी होगा, इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ पर आभासी होगा, यहाँ वास्तविक नहीं होगा। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी इसको हम इस चित्र से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये कोई दर्पण है, परावर्तक सतह है, यहाँ से किरण गया, यहाँ टकराया और इधर परावर्तित हो गया, ये किरण इधर गया, इधर परावर्तित हो गया। तो इसको हम कल्पना किए, ये दोनों रे, एक रे इधर चला गया, एक रे इधर चला गया, तो इधर कहीं नहीं मिल पाएगा। तो इसको हम कल्पना किए, तो इस बिंदु पर मिला, इसको हम कल्पना किए, इसलिए इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में नहीं मिल रहे, ये रे आती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु पर मिला, तो इसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये वास्तव में नहीं मिल रहे हैं, इसकी हम लोग कल्पना कर रहे हैं, कच्चे लाइन द्वारा खींचते हैं, इसलिए इसको हम कच्चे लाइन द्वारा खींचे हैं, तो इसकी हम लोग कल्पना कर रहे हैं, ये वास्तव में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका इमेज बनेगा, ये इमेज काल्पनिक होगा, आभासी होगा, इस इमेज को आभासी कहेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनते हैं। प्रतिबिंब समतल दर्पण में वास्तविक बनता है या आभासी बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनते हैं दर्पण से, अगले वीडियो में हम समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब का चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।